कक्षा 11 के भूगोल की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लेक्चर नंबर 2 के अंतर्गत आपको भूगोल की प्रकृति के बारे में बताएंगे। कल आपको भूगोल की प्रस्तावना के बारे में बताया गया था। देखिए, दूसरा बिंदु है, दूसरा टॉपिक है, यह लगभग सर्वमान्य है कि भूगोल एक विज्ञान है जिसका संबंध प्राकृतिक विज्ञानों और सामाजिक विज्ञान दोनों से है। विकास क्रम की इस रूपरेखा के आधार पर हम भूगोल की विषय की जो मूल प्रकृति है उसको निम्न शीर्षकों के माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो क्या है? सबसे पहले दिया है बच्चों, पहला है भूगोल पृथ्वी तल का विज्ञान। देखिए, भूगोल सदैव पृथ्वी तल के अध्ययन से घनिष्ठ रूप में जुड़ा हुआ रहता है। पृथ्वी का जो तल है अर्थात जिसे हम धरातल बोल देते हैं, उससे भूगोल का जो अध्ययन है सदैव घनिष्ठ रूप से जुड़ा है। स्थान या क्षेत्र भूगोल की आत्मा है। कोई भी स्थान या क्षेत्र भूगोल की आत्मा है जिसके संदर्भ में ही कोई भौगोलिक अध्ययन किया जाता है। यदि किसी तत्व के संदर्भ में भूगोल की विषय वस्तु को परिभाषित करना है तो वह तत्व भूतल ही हो सकता है, अर्थात पृथ्वी का तल ही हो सकता है, क्योंकि पृथ्वी का जो तल है बच्चों वो हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा सर्वोपरि है। दूसरा, भूगोल तत्वों के अंतर संबंधों का विज्ञान है। प्रत्यक्ष रूप में भूगोल पृथ्वी तल का अध्ययन है, परंतु इसके अध्ययन का लक्ष्य संपूर्ण पृथ्वी तल या किसी भूखंड में मिलने वाले एक तत्व या समूह विशेष का विश्लेषण करना ही नहीं, बल्कि उसमें व्याप्त पारस्परिक अंतर संबंधों एवं अंतःक्रियाओं की विवेचना करना होता है। अर्थात भूगोल के अंतर्गत जो भूखंड में मिलने वाले तत्व होते हैं, जो समूह होते हैं और उसके आपस में जो संबंध होते हैं, उन सभी का वर्णन इस भूगोल में किया जाता है। तीसरा है आपका भूगोल प्रादेशिक विशिष्टता का निरूपण है। देखिए, भूगोल के अध्ययन में प्रदेश सीमांकन एवं प्रादेशिक विवरण का विशिष्ट महत्व है। इसी के फलस्वरूप तत्व समूह के अंतर संबंध अनेक समग्र रूप में विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त होते हैं, जो उस क्षेत्र विशेष में विशिष्टता का निरूपण करते हैं। ठीक है। एक अगला है आपका भूगोल व्यावहारिक समस्याओं के निराकरण का विज्ञान है। देखिए, भूगोल एक व्यावहारिक विषय है। इसका प्रमुख लक्ष्य किसी तत्व विशेष की प्रक्रिया का अध्ययन करके नियम या सिद्धांत बनाना कम, बल्कि क्षेत्र विशेष के संदर्भ में सभी प्राकृतिक एवं मानवीय तत्वों के पारस्परिक अंतर संबंधों से उत्पन्न समाकलित स्वरूप का निरूपण करना अधिक रहता है। ठीक है। इस तरह से आपके कुछ बिंदुओं के माध्यम से आपको भूगोल की प्रकृति के बारे में समझाने की कोशिश की गई, बताने की कोशिश की गई है। वस्तुतः वर्तमान में भूगोल एक अंतरानुशासित विषय के रूप में स्थापित है, अर्थात इस वर्तमान समय में जो भूगोल है एक अनुशासित विषय के रूप में माना गया है। इसलिए इसको एक महत्वपूर्ण दृष्टि से पढ़ते हुए, अध्ययन करते हुए इससे आप कुछ ज्ञान प्राप्त करें। आज इतना ही। कल आपको जो तीसरे लेक्चर में बताया जाएगा वह है भूगोल की विषय वस्तु। ठीक है प्यारे बच्चों, काम को सही तरह से पूरा करते रहेंगे।
और अपने एक नोट्स तैयार करते रहेंगे। वीडियो को बार बार देखेंगे सुनने समझने के लिए। धन्यवाद।